उमङ्गन्तिमिन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया कृष्णमूर्तमना तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्योत्थाने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से पहले साउंड नहीं आ रहा था और फिर वीडियो भी ऑफ हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोबारा हम लोग चालू करते हैं इसको। तो हम देखते हैं कैसे सुखदेव गोस्वामी अभी परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन जब सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को, जो भी नैमिषारण्य के संत हैं, उनको इसके बारे में बता रहे थे, तो वो धीरे धीरे करके वो कृष्ण की लीला में प्रवेश कर जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि अभी श्रीमद् भागवतम के बैकग्राउंड के बारे में बताना है। मतलब सुखदेव गोस्वामी कौन है, परीक्षित महाराज कौन है, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उनकी मृत्यु हुई, किस गंतव्य स्थान को उन्होंने प्राप्त किया मृत्यु के पश्चात, इस सब के बारे में बताना वो भूल जाते हैं। तो इसीलिए शौनक आदि ऋषि उनको फिर से याद दिलाते हैं ये 12वें अध्याय में। तो शौनक आदि ऋषि बोलते हैं कि सूत गोस्वामी, हमको पता है कि परीक्षित महाराज की भगवान ने स्वयं रक्षा की थी जब वो अपने माता के गर्भ में थे। इसलिए हम परीक्षित महाराज के जन्म, मृत्यु और मृत्यु की पर्यंत जो उनको गंतव्य स्थान प्राप्त हुआ उसके बारे में जानना चाहते हैं। और फिर सुखदेव गोस्वामी वो दिव्य ज्ञान किनको देना चालू करते हैं, परीक्षित महाराज को देना चालू करते हैं। तो जो परीक्षित महाराज को उन्होंने दिव्य ज्ञान दिया सुखदेव गोस्वामी ने, हम उसके बारे में सुनना चाहते हैं। और फिर सूत गोस्वामी बताना चालू करते हैं। कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, उन्होंने अपना राज्य ऐसे संभाला कि वो विश्व विख्यात हो गए। वो एक पिता की तरह प्रजा की रक्षा करते करते थे। जैसे पिता पर्सनली अपने प्रजा की रक्षा करता है, पालन करता है, उसी तरह से वो अपनी प्रजा की एक पिता की तरह पितृवत रक्षा करने लगे और पालन करने लगे। और सिर्फ प्रजा की पालन और रक्षा नहीं करते थे, रांजियन प्रजा, मतलब ध्यान रखते थे कि प्रजा खुश है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंटेन्ड है, खुश होनी चाहिए। तो प्रजा को खुश होने का प्रयास करते थे, खुश रखने का प्रयास करते थे। निष्प्रहा सर्व कामेभ्यो, लेकिन स्वयं अपनी इंद्रिय तृप्ति की भावना उनके अंदर नहीं थी। किसके अंदर? युधिष्ठिर महाराज के अंदर। और इस तरह से कृष्ण पादानु सेवया, वो कृष्ण के चरणों की सेवा कर रहे थे। तो कैसे सेवा कर रहे थे? कृष्ण के आदेशों का पालन करके उनकी सेवा कर रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने अपने राज को इतने अच्छे से संभाला कि देवता लोग भी उनके ऐश्वर्य को देखकर प्रभावित हो गए। तो देवता लोग भी सोचने लगे कि काश हमारे पास में ऐसा ऐश्वर्य होता तो कितना अच्छा होता। तो इस तरह से देवता लोग भी उस ऐश्वर्य की कामना करने लगे, जो कि किसके पास था? जो कि युधिष्ठिर महाराज के पास था। तो इस तरह से
युधिष्ठिर महाराज ने उस ऐश्वर्य को प्राप्त किया जिसकी कामना देवता लोग भी कर रहे थे, किंतु युधिष्ठिर महाराज स्वयं उस ऐश्वर्य को भोगने की कामना से पूर्ण रूप से मुक्त थे। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस व्यक्ति के पास ऐसा ऐश्वर्य हो जिसकी देवता लोग भी कामना करते हैं, उस ऐश्वर्य को भोगने की इच्छा ना हो, ऐसा कैसे संभव है? तो ऐसा तब संभव है जब व्यक्ति को कुछ ऊंचा आस्वादन हो रहा है। और वो आस्वादन कैसे हो रहा है, कैसा हुआ उनको? वो आस्वादन हुआ हाँ, कृष्ण की भक्ति करके। तो कृष्ण की भक्ति में इतने ज्यादा मग्न थे, इतने ज्यादा रत थे कि क्या ऐश्वर्य है क्या नहीं है उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तो ये युधिष्ठिर महाराज के बारे में आता है। और फिर आगे हम देखते हैं कि इस तरह से जब ये सारा कार्य चल रहा था, उस समय क्या हुआ, एक आपदा आई। वो आपदा क्या थी, जैसे हमने पहले भी देखा है, सुना है इसके बारे में, वो है अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र। तो अश्वत्थामा ने 5 ब्रह्मास्त्र छोड़े थे 5 पांडवों के ऊपर, जिनको कृष्ण ने काउंटरैक्ट किया था, मतलब उसको रोका था अपने चक्र के द्वारा। और 6वां ब्रह्मास्त्र भेजा था उत्तरा की ओर, ताकि वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को की हत्या कर सके, बिना उत्तरा को क्षति पहुंचाए। तो इस तरह से वैदिक काल में जो अस्त्र शस्त्र थे, आज के अस्त्र शस्त्रों से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। वैदिक काल में जो अस्त्र शस्त्र थे वो पूरे ब्रह्मांड को भी नष्ट कर सकते हैं और माता के गर्भ में पल रहे शिशु को भी नष्ट कर सकते हैं, बिना माता को क्षति पहुंचाए हुए। तो ये ब्रह्मास्त्र की खूबी है। इसलिए उस समय के ब्रह्मास्त्र आजकल के न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो छोटी से छोटी चीज को भी नष्ट कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी चीज को भी नष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से परीक्षित महाराज को जब ये ब्रह्मास्त्र तपित कर रहा था, जब वो अपने माता के गर्भ में थे, उस समय कृष्ण वहां प्रकट हुए। हाँ, और उनके साइज के बारे में और उनके रूप के बारे में श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में आता है। तो श्लोक इस प्रकार है, अंगुष्ट मात्र अमलम स्फुरट स्फुरट मौलिनम अपीव दर्शनम श्यामम तड़ित्वास समच्युतम। अंगुष्ट मात्रम अमलम, वो अंगूठे के साइज के थे भगवान। स्फुरट स्फुरट मौलिनम, और उनका जो मुकुट था वो सोने का बना हुआ था। अपीव दर्शनम श्यामम, हाँ, और उनका रंग कैसा था? श्याम वर्ण, गहरे नीले रंग का वर्ण। हाँ, जैसे बारिश के मौसम में जो बादल होता है उसके जैसा। तड़ित वाससम अच्युतम, और उनके जो कपड़े थे वो बिजली की तरह चमक रहे थे। तो इस तरह से भगवान प्रकट होते हैं। और फिर उनके 4 हाथ थे, स्वर्ण खरे सोने के बने मकर कुंडल उनके कान में थे, आंखें एकदम लाल लाल जैसे उगता हुआ सूरज हो। हाँ, और क्रोध के कारण भी लाल थे, क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। और वो हाथ में गदा को लेके गदा को ऐसा घुमा रहे थे कि ऐसा लग रहा था, मान लीजिए कोई धूमकेतु जब गिरता है तो उसकी रोशनी आती है, तो गदा भी वैसी ही घूम रही थी। तो इस तरह से भगवान ने अपनी गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र की गर्मी को परीक्षित महाराज के पास जाने से रोक दिया। जिस तरह से सूर्य ओस की एक बूंद को भी ठहरने नहीं देता है सूर्य,
जब सूर्य की गर्मी होती है तो उसकी सारी बूंदें क्या हो जाती हैं, वाष्प में परिवर्तित हो जाती हैं। उसी तरह से भगवान का जो गदा थी, वो ब्रह्मास्त्र की थोड़ी सी भी गर्मी उस शिशु को छूने नहीं दे रही थी, भगवान की गदा। और इस तरह से भगवान उस शिशु की रक्षा करते हैं और रक्षा करने के बाद गायब हो जाते हैं। किंतु वो शिशु जब उस भगवान के रूप को देखता है तो उस रूप को कभी भूल नहीं पाता है। इसलिए ये शिशु जब बड़ा होता है तो वो हर जगह देखता रहता है, क्या यही वो व्यक्ति है जिसको मैंने अपने माता के गर्भ में देखा था? क्या यही वो व्यक्ति है जिसने मेरी रक्षा की थी उस ब्रह्मास्त्र से? और क्योंकि वो इस तरह से हर किसी की परीक्षा कर रहे थे, क्या यही वो भगवान है, यही वो भगवान है, और इस तरह से हमेशा भगवान को याद कर रहे थे, इसलिए उस परीक्षा लेने वाले शिशु का नाम बाद में पड़ गया परीक्षित। इस तरह से परीक्षित महाराज का नाम परीक्षित पड़ता है। जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ उस समय ग्रह और नक्षत्र, उनकी स्थिति एकदम सुंदर थी। तो कहते हैं अभी भी जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति बहुत सुंदर चल रही है, किसी ने मैसेज भेजा, तो उस समय भी वो स्थिति एकदम अच्छी थी। और तुरंत पहले युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, उनके संस्कारों की व्यवस्था की, सारे ब्राह्मणों को दक्षिणा बांटी। तो ये वैदिक तरीका है कुछ भी उत्सव को मनाने का। आजकल उत्सव होते हैं, बर्थडे पार्टी जब होती है तो बच्चे लोग काउंट करते रहते हैं क्या क्या गिफ्ट मिली है हमको, किसने क्या गिफ्ट दी। तो अभी का जो कल्चर है वो लेने का कल्चर है, लेकिन जो वैदिक कल्चर है वो देने का कल्चर है। तो घर में कुछ भी अच्छा होता है तो लोग देते हैं। जैसे कृष्ण और बलराम, कृष्ण जैसे ही अवतरित हुए संसार में, वसुदेव ने मन में बहुत सारी गाय दी क्योंकि वो जेल में थे, और जब वो जेल के बाहर आए तो उन्होंने उतनी गाय दान में दी जितना उन्होंने पहले मन में सोचा था। और जब जब कृष्ण का जन्म होता था, जन्म उत्सव होता हुआ करता था, तब तक नंद महाराज हो या फिर वसुदेव जी हो, वो कृष्ण बलराम के हाथों से सारे ब्राह्मणों को दक्षिणा दिलाया करते थे, ताकि बच्चों में बचपन से देने का संस्कार हो, लेने का संस्कार ना हो। क्योंकि व्यक्ति अगर सिर्फ लेने लेने के बारे में सोचता रहेगा तो हमेशा कष्ट में रहेगा। क्योंकि जब आप मांगते हैं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, मिलता है तो खुश रहेंगे, नहीं मिलेगा तो कष्ट रहेगा। किंतु देना चाहते हैं तो लेने वाले तो बहुत खड़े रहते हैं। तो इस तरह से ऐसे व्यक्ति को दुख नहीं होता है, उसको वो जीवन भर सुखी रहता है। तो दिन का कल्चर सिखाया गया है वेदों में। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज भी क्या करते हैं, दान दक्षिणा बांटते हैं सारे ब्राह्मणों को, और ब्राह्मण लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं दक्षिणा से। और फिर युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि ये जो आपका पुत्र है परीक्षित, इसको हम नाम परीक्षित देते हैं, ये सारे पूर्वों पौरवंशी जो हैं, पौरवंशी मतलब चंद्रवंशी, तो चंद्रवंशी राजाओं में ये एक महान राजा होंगे। और फिर ब्राह्मण लोग परीक्षित महाराज के गुणों का व्याख्यान करते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमको किसी परिवार में जन्म मिलता है। हालांकि जन्म काफी नहीं है, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि जन्म से कोई ब्राह्मण हो गया तो मतलब ब्राह्मण हो गया, बाद में उसको ब्राह्मणों के गुण भी अर्जित करने होते हैं। इसलिए लोग जन्म से नहीं कर्म से जाने जाते हैं। हाँ, जैसे प्रोपा जी उदाहरण देते हैं कि ऐसा नहीं है कोई बचपन से एडवोकेट हो गया या एडवोकेट के घर में जिस किसी का जन्म हुआ तो आप उसको एडवोकेट मान लेते हैं। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम क्वालिफाई करके वकालत सीखनी पड़ेगी, तभी वो वकील कहलाएगा। हाँ, उसका जन्म वकील के परिवार में हुआ है तो उसके लिए वकील बनना बहुत आसान है, क्योंकि बचपन से ट्रेनिंग मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकता है।
किंतु परीक्षा पास करनी पड़ेगी और वो एजुकेशन लेनी पड़ेगी। उसी तरह से किसी का ब्राह्मण परिवार में अगर जन्म हुआ है तो उसके अंदर ब्राह्मण के गुण को धारण करने का चांस ज्यादा है और लोगों की अपेक्षा। किंतु मात्र ब्राह्मण के कुल में जन्म लेना काफी नहीं है, बल्कि किसी और का जन्म किसी और कुल में होता है किंतु वो ब्राह्मण की तरह कार्य करने लगता है और ब्राह्मणों के गुण अपने अंदर अंगीकार कर लेता है, तो वैसा व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। ये हम देख सकते हैं ऋषभदेव के जीवन से। 5वें स्कंद में ऋषभदेव की कथा आती है कि ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। 100 में से 9 हुए महान राजा ना, तो वो सबके सब क्षत्रिय बने जिन्होंने 9 द्वीपों पर राज्य किया। और उसमें जो सबसे बड़े थे उन 9 से भी कोई बड़ा था, वो था भरत महाराज। तो वो तो एकदम शक्तिशाली क्षत्रिय थे, तो पूरे भूमंडल के सम्राट थे। तो एक सम्राट हुए, 9 राजा हुए, तो मतलब 10 क्षत्रिय। 9 हुए बहुत विशेष भगवत प्रेमी जिनको 9 योगेंद्र कहते हैं। तो उनके महाराज निमि के प्रति जो उपदेश है वो 11वें स्कंद में आते हैं। तो 10 और 9 19 हो गए। तो एक भरत महाराज, 9 अन्य राजा, 10, तो 10 हुए क्षत्रिय, 9 योगेंद्र, ये तो वर्णाश्रम के ऊपर हो गए। और बाकी 81 लोग, 81 पुत्र, ये सब ब्राह्मण बने। तो ऋषभदेव हैं क्षत्रिय, पर उनमें कुछ पुत्र बने क्षत्रिय और कुछ पुत्र बने ब्राह्मण, और कुछ पुत्र तो एकदम सन्यासी बन गए, वो भगवान के महान भक्त बन गए। तो इस तरह से मात्र जन्म काफी नहीं होता, कर्म भी होने चाहिए, गुण भी होने चाहिए। किंतु जन्म से हम देख सकते हैं कि परीक्षित महाराज के गुणों का व्याख्यान किया जा रहा है यहाँ पे कि पूर्व जन्म से वो क्या क्या गुण लेके आए हैं, जिसके कारण वो क्या क्या कार्य करने में सक्षम है अभी के गुणों के अनुसार। मतलब युधिष्ठिर महाराज अगर आप उनको ठीक से ट्रेन करेंगे तो ये सारे गुण बड़े आसानी से उनके अंदर प्रकट हो जाएंगे। तो ये ब्राह्मण लोग बताते हैं। तो 17 नंबर श्लोक में बताते हैं, तस्मान् नाम्ना विष्णुराट इति लोके भविष्यति, न संदेहो महाभागा महाभागवतो महान। इस तरह से उनकी प्रशंसा करते हैं। तस्मान् नाम्नाम विष्णुराट, विष्णुराट। तो ये जो आपका पुत्र है युधिष्ठिर महाराज, पुत्र मतलब पौत्र है, ये विष्णुरात के नाम से पूरे संसार में बहुत प्रसिद्ध होगा। सारे संसार में इसकी ख्याति फैलेगी। किसकी? इस विष्णुरात की। विष्णुरात का मतलब क्या है? जिसकी रक्षा स्वयं विष्णु ने की है। तो इस तरह से वो विष्णुरात के नाम से सब जगह प्रसिद्ध हो गए। इति लोके भविष्यति, संसारों में विख्यात होंगे। ना संदेहो महाभागा, इसलिए राजन आप कोई भी संदेह मत करिए कि ये प्रजा की रक्षा कैसे करेगा, भक्त बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास भक्त बनेगा। महाभागवतो, महाभागवतों में भक्तों में भी बहुत महान होगा ये, भगवान के महान भक्तों में भी एक महान श्रेणी का होगा ये, और महान। और इस तरह से अपने अच्छे अच्छे गुणों के लिए इस संपूर्ण विश्व में विख्यात हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से वो परीक्षित महाराज की प्रशंसा करते हैं और फिर एक एक करके परीक्षित महाराज के अलग अलग गुणों के बारे में व्याख्यान करते हैं। तो वो कहते हैं प्रजा का पालन पोषण करने में वो मनु के पुत्र इक्ष्वाकु जैसे प्रसिद्ध होंगे, क्योंकि तो इक्ष्वाकु महाराज प्रजा पालन के लिए जाने जाते हैं। इसलिए भगवान राम कभी कभी बोलते हैं कि वो इक्ष्वाकु वंश के हैं। वो इक्ष्वाकु प्रजा पालन के लिए बहुत प्रसिद्ध थे।
तो प्रजापालन इक्ष्वाकु जैसे होंगे। ब्राह्मणों की रक्षा करने में और ब्राह्मणों के कल्चर को फॉलो करने में वो किसके जैसे होंगे? भगवान राम जैसे होंगे। खासकर अपने वचन को पूरा करने में। तो ब्राह्मण सत्यवादी होने के लिए जाने जाते हैं कि वो सत्य बोलते हैं, और भगवान राम ने भी वही किया। रघुकुल रीत सदा चलिए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए वो वनवास चले गए, जबकि हर कोई मना कर रहा था। पिता जाके जाने के बाद भी उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया। बोल सकते थे कि अरे अभी तो पिताजी चले गए हैं, अभी क्या जरूरत है उनकी आज्ञा का पालन करने का। किंतु भगवान राम ने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष का वनवास अंगीकार किया। इसलिए वो किसके जैसा होगा? भगवान राम के जैसा होगा, अपने वचन को पूरा करने में। महाराज शिवी तो उसी नर के राजा थे। तो शिवी की कथा हर किसी ने सुनी है। तो उस तरह से वो दान देने के लिए जाना जाएगा, और जो भी उसकी शरण में आ रहा है उसकी रक्षा करने के लिए जाना जाएगा। जैसे जैसे शिवी महाराज ने उस कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने शरीर का ही दान कर दिया। ठीक है, तो कथा बता देते हैं सबको कि कैसे एक कबूतर उनके पास में आता है और अपने प्राणों की रक्षा करने की बात करता है, क्योंकि गिद्ध उसको खाने का प्रयास कर रहा था। तो इस तरह से शिवी महाराज राजा होने के कारण मात्र मनुष्यों की रक्षा नहीं कर रहे थे, पशु पक्षियों की भी रक्षा कर रहे थे। तो इस तरह से जब परीक्षित महाराज शिवी महाराज जब उस कबूतर की रक्षा करते हैं, तो गिद्ध वहां पे आता है, कहता है कि अरे आपने उसकी रक्षा की, पर मेरी भी रक्षा कीजिए, मुझे भोजन कहां से प्राप्त होगा? तो महाराज शिवी क्या कहते हैं कि तुमको मांस चाहिए? तो वो बोलते हैं कि इस कबूतर के वजन के बराबर मैं तुमको मांस दूंगा और तुम उसको ग्रहण करो। और वो किसी और को नहीं मारते हैं, उसके लिए स्वयं अपने शरीर के हिस्सों को काट काट के दूसरे तराजू में रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो अपने शरीर के अंगों को काट के तराजू में रखते जाते हैं, इस कबूतर का वजन बढ़ता जाता है, और इतना बढ़ता है कि शिवी महाराज को लगभग अपना पूरा शरीर ही दान देना होता है। उस समय कबूतर और गिद्ध दोनों के दोनों शिवी महाराज के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं हम देवता हैं, और आपकी दानवीरता का और प्रजा की रक्षा का जो लक्षण है उसको हम लोग टेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए थे। तो आपकी परीक्षा लेने के लिए हम आए थे। आप परीक्षा में सफल हुए और वापस उनको वैसे का वैसा शरीर दे देते हैं और आशीर्वाद देके वहां से निकल जाते हैं। तो इस तरह से दान देने में शिवी महाराज जैसा महान होगा। इसका नाम और यश दुष्यंत के पुत्र भरत जैसा पूरी पृथ्वी पर फैलेगा। धनुर्धारियों में ये अर्जुन जैसा होगा। जिस चीज को कोई सहन नहीं कर सकता, असहनीय असहनीय वस्तुओं में वो किसके जैसा होगा? अग्नि जैसा। तो अग्नि को कोई सहन नहीं कर पाता है, जब जलन होती है तो आदमी भाग जाता है वहां से। उसी तरह से जो लोग शत्रु होंगे, धर्म के विरुद्ध होंगे, उनके लिए अग्नि जैसा बनेगा और वो उसको सहन नहीं कर पाएंगे। समुद्र के समान इसको कोई पार नहीं कर पाएगा। हाँ, तो कोई सोचेगा कि राजा को बाईपास करके कुछ और हम कार्य कर सकते हैं, तो लोग इसको बाईपास नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो खासकर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको हराने का प्रयास करते हैं।
और ज्यादातर लोग जो होते हैं उनको मालूम है कि वो आपके साथ में युद्ध नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, वो शॉर्टकट अपनाते हैं। क्या शॉर्टकट अपनाते हैं, वो बाईपास करने का प्रयास करते हैं। तो दुर्लंघ, कोई आपको उसको लांग नहीं पाएगा, उसके बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को लांग नहीं पाएगा, तो वो उसमें कैसा होगा, समुद्र जैसा होगा। जहां शक्ति की बात आती है और वीरता की बात आती है, हाँ, तो वो किसके जैसा होगा, तो शक्ति और वीरता में सिंह के समान होगा। या सिंह शक्तिशाली होता है। तो सिंह के समान होगा। शरण देने वालों में वो किसके जैसा होगा, हिमालय जैसा होगा। आश्रय देने वालों में, शरण देने वालों में, सहन करने वालों में पृथ्वी के समान होगा। और सहिष्णुता में, क्षमा देने वालों, क्षमा करने वालों में पृथ्वी के समान होगा। और सहिष्णुता में वो माता के पिता के समान होगा। माता पिता कि बच्चे कितनी भी गलती क्यों ना कर दें, माता पिता से हमेशा क्षमा कर देते हैं। उसी तरह से ये हमेशा क्षमा करेगा किसको, उन लोगों को जो सुधरना चाहते हैं और की शरण में आते हैं। मन की समता में युधिष्ठिर के समान या ब्रह्मा के समान होगा, मन को स्थिर रखने में। दानशीलता में कैलाशपति शिव जैसा। ये शिव जी ने क्या किया, लंका का निर्माण किया और लंका के गृह प्रवेश में जिस पुरोहित को बुलाया, उसका नाम क्या था, विस्परवा, तो उनको बुलाया। और जब वो केसी ने उनसे बोला कि लंका बहुत अच्छी है, दान में इसको मांग लीजिए, तो उन्होंने उसको मांगा और शिव जी ने दे भी दिया। तो इस तरह से दानशीलता के लिए शिव जी जाने जाते हैं। तो दानशीलता में ये शिव जैसा होगा। और आश्रय देने वालों में वो लक्ष्मी जी को आश्रय देने वाले विष्णु जैसा होगा। आपके चरण चिन्हों का पालन करते हुए, कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए वो कृष्ण के समान होगा। उदारता के मामले में वो रांति देव जैसा होगा, क्योंकि रांति देव ने अपने प्रजा की रक्षा के लिए खाना पीना सब छोड़ दिया। तो बहुत उदार थे रांति देव। रांति देव कई दिनों से उपवास कर रहे थे, और जब उपवास करने के लिए कुछ भोजन और जल उनके सामने आता है, तो पहले ब्राह्मण आता है, बोलता है हम भूखे हैं, ब्राह्मण को भोजन देते हैं। फिर एक चंडाल वहां पे आता है, चंडाल को बचा हुआ भोजन देते हैं। फिर कुत्ती को खाने वाला वहां पे आता है, जिसको शपथ कहते हैं, उसको पानी देते हैं। और फिर कुत्तों को भी पानी दे देते हैं। और इस तरह से भगवान विष्णु की सेवा करते हुए और ये देखते हुए कि सबके सब भगवान के अंश हैं, वो व्रत रख के भी संतुष्ट रहते हैं। तो इस तरह से उदारता में वो रांति देव जैसा होगा। और धर्म पालन में वो ययाति महाराज जैसा होगा। तो ये ययाति महाराज ने इतने सारे अश्वमेध यज्ञ किए, और उसी कारण से, वो भी एक कारण है जिस कारण कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। तो उन्होंने वहां पे बहुत सारे यज्ञ किए ययाति महाराज ने। बलि महाराज के समान वो धैर्यवान होगा, क्योंकि बलि महाराज का भगवान वामनदेव सब लूट के ले जाते हैं, फिर बेइज्जती भी करते हैं, और बलि महाराज धैर्य के साथ वहां खड़े रहते हैं, बेइज्जती सहन करते रहते हैं। और कृष्ण भक्ति के मामले में वो प्रहलाद जैसा महान होगा। हाँ। तो इस तरह से
अनेक अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करने वाला वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी ये बालक परीक्षित कहलाएगा। तो इस तरह से वो परीक्षित महाराज की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि ये बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा। विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त ये मर्यादा तोड़ने वालों तथा उपद्रवकारियों का दंड देने वाला होगा। जो लोग उपद्रव करेंगे उनको दंड देगा। और फिर उसके बाद में इस चीज को थोड़ा सा कंसाइसली बता देते हैं कि वे ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से मृत्यु को प्राप्त होगा। पर जैसे ही वो श्राप को सुनेगा उसकी सारी आसक्ति समाप्त हो जाएगी और वो अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करेगा और भगवान को प्राप्त करेगा। तो कैसे प्राप्त करेगा? व्यासदेव के जो महान पुत्र हैं सुखदेव गोस्वामी, उनसे आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करेगा और आसक्ति का परित्याग करके और निर्भय होके अंत में वो कृष्ण के घर लौट जाएगा। तो इस तरह से जो वहां पे ज्योतिषी थे वो सब के सब भविष्यवाणी करते हैं, जन्मोत्सव संपन्न करते हैं और राजा युधिष्ठिर महाराज से दान प्राप्त करके और उनको उपदेश देके वहां से क्या होते हैं, लौट जाते हैं। तो इस तरह से वो बताते हैं कि ये बच्चा परीक्षित नाम से विख्यात होगा क्योंकि सारे मनुष्यों में वह उसका परीक्षण करेगा जिसको उन्होंने जन्म के समय देखा था। इस तरह से सब लोगों का परीक्षण करते हुए क्या ये कृष्ण है, ये कृष्ण है, वो हमेशा कृष्ण के चिंतन में मग्न रहेगा और कृष्ण में चिंतन में मग्न रहने के कारण कृष्ण का एक महान भक्त बनेगा। तो इस तरह से ये परीक्षित महाराज से तो वो उगते हुए चंद्रमा की तरह धीरे धीरे करके इन गुणों को अंगीकार करते हैं, उन गुणों को प्रकाशित करते हैं और धीरे धीरे करके उम्र में बड़े होते हैं। और फिर युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ की कामना करते हैं। अश्वमेध के यज्ञ की कामना को पूरा करने के लिए धन को एकत्रित करते हैं और फिर अर्जुन को भेजते हैं उत्तरी ओर उस धन को इकट्ठा करने के लिए जो कि राजा मरुत ने छोड़े थे। तो राजा मरुत करके एक राजा हुए हैं जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े यज्ञ किए और यज्ञ के कारण क्या हुआ, उनकी प्रजा के पास बहुत धन था। तो जब उन्होंने सोना दान किया और यज्ञ के बाद सोने को छोड़ा, हाँ, तो जो उनका यज्ञ की वेदी बनी थी वो भी सोने की बनी थी, आदि जो चम्मच आदि थी सबकी सब सोने की बनी हुई थी। उन्होंने जो भोजन करा रहे थे वो भी सोने के प्लेट में भोजन करा रहे थे। तो इतना सोना था और प्रजा भगवान की भक्ति से इतनी ज्यादा संतुष्ट थी कि उसको सोने की चिंता नहीं हुई और उन सब ने सोने को एक जगह फेंक दिया। और अर्जुन फिर क्या किया, अर्जुन ने सोने को एकत्रित किया और परीक्षित महाराज के अश्वमेध यज्ञ के लिए उसका प्रयोग किया। इसलिए अर्जुन का एक नाम है धनंजय, जिसने धन को प्राप्त किया हो। तो इससे से युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ करते हैं और भगवान हरि को प्रसन्न करते हैं।
और जितने भी अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने किए, स्वयं कृष्ण ने उसकी देखभाल की। तो यदि कोई भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसकी पूर्ण रूप से देखभाल करते हैं। और यज्ञ होने के बाद में भगवान कुछ समय तक द्वारका में हस्तिनापुर में रहते थे और उसके बाद द्वारका वापस चले जाते थे। तो इस तरह से परीक्षित महाराज और उनके गुणों की व्याख्या इस 12वें नंबर अध्याय में की जाती है। तो इस तरह से हम लोग इस कथा को विराम देते हैं। तो क्षमा करिए क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से शुरू में जो हमने 15 मिनट की क्लास दी वो फिर कनेक्शन कट हो गया, इसलिए दोबारा हमने उसको रिपीट किया। तो जो भी असुविधा हुई हो उसके लिए हमको क्षमा करिए। हरे कृष्ण। नंदरा श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय।